लेट्स बिगिन आवर चैप्टर दैट इज़ क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। हम इस चैप्टर में देखेंगे पहले वेदर और क्लाइमेट क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट एट अ प्लेस। एक जगह का वेदर और क्लाइमेट कैसे अलग होता है, ये अलग अलग जगह का कैसे जो है डिफरेंसेस आते हैं वेदर और क्लाइमेट में। उसके बाद हम देखेंगे अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू डिफरेंट क्लाइमेट, और एनिमल्स उस हिसाब से कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम। लेट्स गेट गोइंग से द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट स्टडीज एंड रिस्पॉन्स ऑन वेदर। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर वेदर की स्टडीज़ की जाती हैं। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं कि हाँ बारिश होगी या सूरज रहेगा, जो फोरकास्टिंग होती है ना वो सब की जाती है यहाँ पर। वेदर फोरकास्ट फॉर अ वीक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर न्यू दिल्ली इज गिवन बिलो। स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपने ये ऐसे पिक्चर अपने मोबाइल्स में भी देखी होंगी, वेदर वाला जहाँ पर आपका टूल होता है उसमें होते हैं ये पिक्चर्स भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वेदर फोरकास्ट दिया हुआ 7 डेज़ का और कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ के वेदर फोरकास्ट के हिसाब से आंसर लिख लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं, आंसरिंग पैसेज टाइप है ये। ओके, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। देखते हैं वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। Weather plays an important role in our lives. It influences our choice in food, clothes, and activities. For example, when planning a holiday, we pack clothes suited to the weather at our destination. We enjoy warm meals in the winters, but prefer cold beverages and ice cream in the समर। अब वेदर जो है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी के हिसाब से हमारा खाना पीना होता है। जैसे कि अगर थोड़ी भी ठंडक हो जाती तो हम गर्म चीज़ें लेना स्टार्ट कर देते हैं, या गर्मी हो जाती तो हम आइसक्रीम्स वगैरह ले लेते हैं। ऐसे ही कहीं अगर हम वैकेशन पे जा रहे हैं, हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पर भी वहाँ का जो कंडीशन, जैसे राजस्थान जा रहे हैं तो वहाँ पर स्वेटर लेके नहीं जाएंगे, और काश्मीर जा रहे हैं तो वहाँ पे कॉटन के कपड़े लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर दोनों का वेदर जो है वो अलग अलग है। तो हमें उस हिसाब से हमारे चीज़ें जो है वो पैक करना होती है। ऐसे ही गर्मियों में हमें ठंडी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, और ठंड में हमें गर्म चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, हम वही चीज़ों को ईट भी करते हैं। तो वेदर इज़ द करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ प्लेस बेस्ड ऑन टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स। वेदर क्या है? इज़ द करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उस वक्त की बिल्कुल एग्जैक्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसे कहा जाता है वेदर एट अ प्लेस। और किसके बेसिस पर रहती है वो? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इनके बेसिस पर वो रहती है। Weather is observed over a short period of time and may vary from day to day or even from hour to hour. Weather जो है वो कम पीरियड टाइम का होता है, और ये दिन बाय दिन अलग होता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है 1 घंटा सर्दी होती, फिर थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। जैसे अभी का सीज़न वैसे ही चल रहा है, कभी हमें एकदम ठंड लग जाती, कभी एकदम गर्मी लग जाती। तो वेदर क्या होता है? ये इंस्टेंट जो कंडीशन, एग्जैक्ट जो कंडीशन होती है, करंट कंडीशन जो होती है, उसे कहा जाता है वेदर। यू मे हैव सीन हाउ अ क्लियर एंड ब्राइट स्काई कैन सडनली टर्न डार्क एंड स्टर्मी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। आपने देखा होगा स्पेशली बारिश के टाइम पर यही होता है कि अच्छा खासा आसमान खुला होता है, और थोड़ी देर बाद देखते हैं तो पूरे बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती। तो कितने कम, बहुत ही कम टाइम में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वी कैन ऑब्जर्व इफ द वेदर इज़ रेनी, विंडी, सनी और क्लाउडी बाय सिंपली ऑब्जर्विंग आवर सराउंडिंग। हम वेदर को वैसे ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कैसा होगा, रेनी, बारिश होगी या नहीं होगी, हवाएं चल रही हैं, धूप निकली हुई है या बादल छाए हुए हैं, किसको देखकर? हमारे सिर्फ आसपास के सराउंडिंग को देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि वो वेदर कंडीशन जो है कैसी रहेगी, ठीक है। तो वेदर क्या होता है? करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। फिर आता है क्लाइमेट। Climate is the general pattern of weather condition that are observed in a region over a long period of time. Climate क्या है? एक जनरल पैटर्न है वेदर कंडीशन का जो लंबे टाइम के लिए होता है, एक रीजन का लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि गर्मियाँ, तो 4 महीने गर्मी रहेगी, 4 महीने बारिश रहेगी और 4 महीने सर्दी रहेगी। तो गर्मियों में आपको पता होता है कि हाँ 4 महीने गर्मी रहेगी। अब वेदर में क्या होता है कि पता नहीं होता है कि आप 4 घंटे बाद क्या पता बारिश हो जाए, या 4 घंटे बाद कुछ हो जाए। तो ये होता है वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। अनलाइक वेदर, क्लाइमेट डज नॉट वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट रिमेन्स रिलेटिवली अनचेंज्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम स्पैन ऑफ अ फ्यू ईयर्स। वेदर में क्या होता है? अनलाइक वेदर, क्लाइमेट डज नॉट वेरी ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, बट ये अनचेंज रहता है कभी कभी तो कुछ सालों तक भी। The change in climate at a particular place are dictatable only if weather patterns, including the pattern variation in weather, are observed over
लॉन्ग टाइम स्पैन सच एज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं वेदर में कब डिक्टेबल होते हैं ये, जबकि वेदर पैटर्न जो है वो आप उसको स्टडी कर रहे हैं, वेदर पैटर्न को देख रहे हैं कि वहाँ का वेरिएशन आ रहा है वेदर पैटर्न में, एकदम पहले थोड़ी गर्मी थी, फिर गर्मी थोड़ी कम हुई, थोड़ा टेम्परेचर जो है वो कम होना स्टार्ट हुआ, मतलब आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ठंड आने वाली है। तो ये ओवर लॉन्ग टाइम स्पैन सच एज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक भी वैसा ही रहता है। Weather reports that are collected over a long period of time, such as for 25 years, help us to predict the climate of a place. Weather report से क्या होता है, अगर 25 साल पहले की भी वेदर रिपोर्ट है हमारे पास, हम उसे जज कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं या हम सोच सकते हैं कि हाँ वहाँ का वेदर ऐसा हुआ होगा और अभी भी ऐसा ही होगा या इससे कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इफ़ अ प्लेस रिकॉर्ड्स हाई टेम्परेचर फॉर मोस्ट डेज ऑफ द ईयर वी कैन से दैट इट हैज़ अ हॉट क्लाइमेट। अगर किसी जगह का आपने स्टडी किया है और वहाँ देखा आपने कि वहाँ पर ज़्यादातर दिन में हाई टेम्परेचर रहता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पर उस क्लाइमेट में वहाँ पर क्या है, गर्मी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ शिमला, if it also receives heavy rainfall on most days, we can say that the climate is hot and wet. अगर वहाँ हैवी रेनफॉल होती है ज़्यादा दिन तक तो हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो थोड़ा गर्म है और साथ में वेट भी है, मतलब बारिश वहाँ पर कभी भी हो सकती है। For example, the climate of Shimla in the Himalayan region of India is cool and or cold for most of the year, which is different from the warm and humid climate of Kochi in the coastal region. अब जैसे कि शिमला का एरिया देख लें आप, शिमला में हम अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर मोस्टली ठंडक ही रहती है या फिर ठंडी हवाएं चलती होती हैं, ठंड रहती है, तो आपको इजीली पता चल जाता है कि हाँ वहाँ का मौसम ठंडा है। अगर हम शिमला घूमने जा रहे हैं तो हमें वार्म क्लोथ्स जो हैं वो ज़्यादा रखना है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ मैं। और उसका ही अपोजिट कोची में अगर देखा जाए तो वहाँ पर गर्मी रहती है और थोड़ा बहुत उमस से मौसम रहता है, मतलब उमस का मौसम बोलते हैं ना कि गर्मी और पसीना आ रहा है और ठंड थोड़ी सी लगती है, हवाएं चल रही हैं पर फिर भी पसीना आ रहा है, तो वैसा मौसम रहता है। ठीक है, meteorology is the branch of science that deals with atmospheric processes and events, especially for forecasting weather. meteorology क्या है, ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर वो लोग डील करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोसेसेस और इवेंट्स को, स्पेशली फोरकास्टिंग वेदर, और उनको जो फोरकास्ट करना होता है वेदर, मतलब अंदाजे जो लगाना होते हैं वेदर के या एस्टिमेट जो करना होता है वो इस ब्रांच में ही होता है। A meteorologist is a scientist who studies weather conditions such as temperature, humidity and rainfall at a place and predicts the weather. meteorologist कौन होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जो कि स्टडी करते हैं वेदर कंडीशंस को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को या रेनफॉल को एक पर्टिकुलर प्लेस की, और वेदर प्रेडिक्ट भी करते हैं। वो मतलब बताते हैं, तभी तो अखबार में आता है कि भारी बारिश के आसार, जैसे अभी मुंबई की साइड आया था कि तूफान आ जाएगा और सब आपको पता चल गया था वो। ठीक है, तो पहले से फोरकास्ट हो चुका था। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेदर ऑफ अ प्लेस, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक प्लेस के वेदर को अफेक्ट करते हैं। द वेदर एट अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। दिस फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ये कुछ फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, ये वेदर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर के एलिमेंट्स। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट contained in the atmosphere. It is measured using a thermometer. The unit used are either degree Celsius or degree Fahrenheit. टेम्परेचर क्या होता है, ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ हीट, हीट को मेजर करने के लिए टेम्परेचर कहा जाता है उसे, जो हीट को मेजर करते हैं। ठीक है, और इसे मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है थर्मोमीटर क्या होता है, और थर्मोमीटर में जो डिग्री होती है या तो वो सेल्सियस में होती है या फिर फ़ारेनहाइट में होती है। Generally, as the day progresses after sunrise, the temperature increases because sunlight warms the surrounding. जैसे ही दिन होता है, जैसे ही सूरज निकलता है उसके बाद क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ी गर्मी आना शुरू हो जाती है। किस वजह से, सनलाइट की वार्मनेस की वजह से, वार्मथ की वजह से। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज यूजुअली रीच्ड ड्यूरिंग द आफ्टरनून। और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, 12 बजे, 12 बजे के बाद, मतलब 12 साढ़े 11 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में क्या रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, आफ्टरनून में रहता हूँ। ठीक है, एज द सन डिसेंड्स इन द स्काई द सराउंडिंग स्लोली बिगेन टू कूल एंड टेम्परेचर रिड्यूस। और जैसे जैसे सन जो है वो डूबने की तरफ जाता है तो क्या होता है, सराउंडिंग में अपने आप ही ठंडक आ जाती है और टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज देयरफॉर यूजुअली वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग
लॉन्ग आफ्टर सनसेट। जो मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा या तो आपको वो बिल्कुल सुबह अर्ली सन राइज होने से पहले ही मिल जाता है मिनिमम टेम्परेचर, या फिर सनसेट होने के बाद। वो एक ही बात थी, सनराइज होने से पहले या सनसेट होने के बाद, तो आपको उस टाइम मिनिमम टेम्परेचर मिल जाता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर कब मिलता है? आफ्टरनून में। मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर मेजर्ड यूजिंग अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। ये एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि मेजर करते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, तो ये था आपका एक फैक्टर टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमिडिटी। उमस कहा जाता है ह्यूमिडिटी को। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या है? ये बताता है कि कितनी अमाउंट वाटर वेपर की कितनी अमाउंट एयर में प्रेजेंट है। एयर कैन होल्ड ओनली अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एयर जो है वो होल्ड करके सकती है कुछ अमाउंट का वाटर वेपर ही अपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही अमाउंट को स्पेसिफिक होल्ड करके रख सकता है वाटर वेपर्स को। द एयर holding the maximum amount of water vapor at a particular temperature is called saturated air। और जो एयर होल्डिंग हो रही है मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम होल्ड कर रही वाटर वेपर को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है सैचुरेटेड एयर। मतलब अगर अच्छे खासी वाटर वेपर होल्ड है तो वो क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड एयर। वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर दैन कूल एयर। वार्म एयर जो होती है वो ज़्यादा वाटर वेपर को होल्ड करके रख सकती है एज कम्पेयर टू द कूल एयर। This is why the air is cooler and drier in winter while it is warmer and humid in summer। इसी वजह से जो एयर होती है वो ठंडी और सूखी सूखी सी होती है विंटर में, और गर्म और हल्की सी नमी होती है उसके अंदर समर में। ठीक है, तो ये इस वजह से होता है क्योंकि वो क्या करके रखती है? वाटर वेपर को होल्ड करके रखती है। बट कूलर एयर जो है वाटर वेपर ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकती है, और हॉटर एयर वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। ह्यूमिडिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ही एक्सप्रेस किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर व्हेन कंपेयर्ड टू द अमाउंट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। एयर में वाटर वेपर की अमाउंट व्हेन कंपेयर टू द अमाउंट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड एयर, और उसे कंपेयर किया जाता है सैचुरेटेड एयर से एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए उसे कहा जाता है हाइग्रोमीटर। लास्ट है आपका रेनफॉल। The sun's heat evaporates the water in water bodies to form water vapor। जो सन की हीट होती है वो क्या करती है? इवॉपरेट करती है वाटर वेपर को वाटर बॉडी से, मतलब सीज, लेक्स और ओशन से, टू फॉर्म वाटर वेपर। सो वाटर वेपर बनते हैं। वाटर वेपर राइज इनटू द एटमॉस्फेयर, कूल्स एंड कंडेंस टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड। ये पूरी प्रोसेस पता ही है हमें वाटर साइकिल की। तो वाटर वेपर क्या होते हैं? ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो ठंडी होती है, फिर क्या करते हैं? कंडेंस होते हैं वो, और टाइनी ड्रॉपलेट्स में फॉर्म हो जाते हैं और वो क्लाउड के अंदर स्टोर हो जाता है। दिस ड्रॉपलेट्स इवेंचुअली फॉल बैक टू द अर्थ एज रेन। और वही ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? रेन की तरह अर्थ पर वापस गिर जाते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अ प्लेस रिसीव्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मिलीमीटर। आप जो आपको देखना है अगर कि किस जगह का कितना पानी आया है तो वो मोस्टली मिलीमीटर में ही आपको मिलेगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गेज। ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं रेनफॉल को मेजर करने के लिए उसे कहा जाता है रेन गॉज। ठीक है, रेन गेज कहा जाता है उसे, जिससे आप क्या मेजर कर सकते हैं? कितनी रेन फॉल हुई है एक पर्टिकुलर सराउंडिंग पर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कैसे एक प्लेस का क्लाइमेट जो है कुछ फैक्टर्स हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं। सम ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ आर डिस्कस्ड बिलो। पहला है सोलर रेडिएशन। ठीक है, 3-4 फैक्टर दिए हैं आपके। पहला देखते हैं हम सोलर रेडिएशन क्या होता है। सोलर रेडिएशन तो पता होगा आपको, जो सन की जो हीट है उसे कहा जाता है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन वार्म्स द अर्थ। सोलर रेडिएशन क्या करती है? अर्थ को वार्म कर देती है। हाउएवर द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव्ड इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ एट ऑल टाइम ऑफ द ईयर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। बट सनलाइट जो होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं मिलती है। पूरी अर्थ पर एक साथ एक जैसे सनलाइट नहीं मिलती है, कहीं ज़्यादा मिलती है, कहीं पर कम मिलती है। अब उसके रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है?
तो पहला रीजन है टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस, अर्थ की जो एक्सिस है उसके अंदर हल्का सा झुकाव रहता है, हल्की सी टिल्ट रहती है, वो मतलब थोड़ी सी झुकी हुई रहती है। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड विच कॉजेज द डिफरेंट सीजन, जो अर्थ की एक्सिस है वो टिल्टेड रहती है तो क्या करती है, डिफरेंट सीजन को कॉज करती है। एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, वन हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। अब हमें पता ही है अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है, तो जब जब भी वो रिवॉल्व करती है तो एक जो पार्ट होता है उसका, वो एक हेमिस्फीयर जो है वो हल्का सा सन की तरफ टिल्ट रहता है। दिस हेमिस्फीयर इज वार्मर एज द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन इट। और ये जो टिल्टेड पार्ट रहता है अर्थ का, वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली रेनफॉल, डायरेक्टली सनरेज फॉल होती हैं तो वो क्या रहती हैं, बहुत ज़्यादा वो एरिया बहुत ही गर्म रहता है। दिस हेमिस्फीयर देयरफॉर हैज समर, और उस हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन आ जाता है, समर सीजन आ जाता है। द अदर हेमिस्फीयर दैट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन रिसीव्स स्लांटिंग रेज एंड देयरफॉर हैज विंटर। और जो दूसरा हेमिस्फीयर है वो टिल्ट अपोजिट साइड में रहता है, सन के अपोजिट साइड टिल्ट रहता है, तो स्लांटिंग रहता है वो, तो वहाँ पर सनरेज जो है वो जा नहीं पाती, तो वहाँ पर कौन सा सीजन रहता है, विंटर। जा नहीं पाती इसका मतलब मेरी बिल्कुल नहीं जाती, इतनी नहीं जा पाती एज कम्पेयर टू द टिल्टेड पार्ट में, ठीक है, तो वहां पर आ जाता है विंटर सीजन। दस व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज समर, द सदर्न हेमिस्फीयर हैज विंटर। इसलिए जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर रहेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर सीजन रहेगा। द सिचुएशन इज रिवर्स एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और सिचुएशन फिर रिवर्स हो जाती है क्योंकि अर्थ तो सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, और जैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर सन के पास आता है तो वहाँ पर समर हो जाती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, विंटर हो जाती है, ठीक है। तो ये थे आपका रीजन कॉजेज ऑफ द सीजन का, टिल्टिंग इन द अर्थ एक्सिस। उसके बाद आता है आपका कि इलेप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ। इलेप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ देखते हैं वो क्या होता है। The Earth's orbit is elliptical, so at some points on its orbit, the Earth is closer to the Sun and receives more heat than when it is farther away. Earth का जो ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल होता है, मतलब वो हमेशा घूमता ही रहता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ जब भी वो ऑर्बिट में आते हैं, सन की ऑर्बिट में आते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो अपने सन के आसपास जब वो रिवॉल्व करें तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो सन के कभी बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो ज़्यादा हीट रिसीव करते हैं, और कभी बहुत दूर होते हैं तो हीट जो है वो कम रिसीव करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आपका लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड और इक्वेटर का जो डिस्टेंस होता है उसकी वजह से भी सन रेज की फॉलिंग में जो है वो डेंसिटी या फिर बोल सकते हैं कम या ज़्यादा कुछ रेज होती हैं। द अमाउंट ऑफ सनलाइट अ प्लेस रिसीव्स वेरीज विथ लैटिट्यूड। जो एक अमाउंट सनलाइट को मिल रही है वो किससे वेरी करती है, सनलाइट से जो वेरी करती है वो किस वजह से वेरी करती है, लैटिट्यूड की वजह से। रेज ऑफ सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द प्लेस नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास की जो जगह होती है वहाँ पर जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पहुंचती है। ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ द रे फॉल्स इन अ स्लांटिंग मैनर अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड सो आर स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया। अब अर्थ के शेप की वजह से, अर्थ स्फेरिकल होती है तो उसके शेप की वजह से क्या होता है, डायरेक्टली इक्वेटर पर सीधी लाइन नहीं जाते हुए हल्की सी स्लांटिंग लाइन जाती है, जैसे फिसल पट्टी का शेप होता है ना नीचे जाता हुआ, वैसे उसे कहा जाता है स्लांटिंग। तो वैसे स्लांटिंग रेज जाती है, तो जो स्लांटिंग जाती है तो वो क्या होती है, ज़्यादा दूर तक फैल जाती है, लार्जर एरिया में पहुंच जाती है। देयरफॉर प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर वार्मर देन द प्लेस दैट आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इसलिए इक्वेटर के पास वाली जो प्लेसेस होती है ना वो वहाँ पर गर्मी अच्छी खासी होती है एज कम्पेयर टू द प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जो इक्वेटर से अलग है, ठीक है। ये लैटिट्यूड की वजह से हो गया। अब आता है एल्टीट्यूड और हाई अबाव द सी लेवल। एल्टीट्यूड और हाई अबाव द सी लेवल में भी आता है कुछ डिफरेंसेस। क्लाइमेट ऑल्सो वेरीज विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। क्लाइमेट भी वेरी करता है वहाँ पर। द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर डेंसर देन द अपर लेयर्स। जो लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर का वो ज़्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू द अपर लेयर। द लोअर लेयर ऑल्सो हैव डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स विच हेल्प टू रिटेन हीट। अब लोअर लेयर में क्या होता है कि वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स भी रहते हैं और हीट भी रहती है, तो क्या होता है वहाँ पर जो वो डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर होते हैं तो वहाँ की हीट को वो थोड़ा कम भी कर देते हैं। देयरफॉर द हायर अबाउ सी लेवल वी गो द कूलर इट गेट्स। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे उतनी ही ठंड वहाँ पर बढ़ती जाएगी। देयरफॉर प्लेसेस इन हिली और माउंटेन रीजन्स आर कूलर देन द प्लेसेस इन प्लेन्स एट द कोस्ट। और इसलिए जो हिली एरियाज होते हैं या माउंटेन रीजन होते हैं वहाँ पर ठंड होती है एज कम्पेयर टू द प्लेसेस जो कोस्टल एरिया में, मतलब समुद्र के किनारे वाले में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है।
डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड अदर वाटर बॉडीज, places such as Chennai and Visakhapatnam which are near the sea have a moderate climate. जो places हैं चेन्नई और विशाखापट्टनम ये बिल्कुल सी के पास में है, तो यहाँ का climate जो होता है बहुत moderate होता है. This means that they are neither too hot nor too cold for most days in the year. तो इसलिए वहाँ का temperature ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है पूरे साल ही. Water in large water bodies include lakes, heat and cools more slowly than लैंड. जो वाटर बॉडी होता है जैसे इंक्लूडिंग लेक्स, ठीक है, वाटर बॉडीज हैं जैसे लेक हो गई, तो वहाँ पर हीट एंड कूल मोर स्लोली देन लैंड. वो गर्म भी देर से होते हैं और ठंडे भी देर से होती है वाटर बॉडीज, ठीक है. हीट की जो होती है गर्माहट वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब भी नहीं करते और बहुत जल्दी छोड़ते भी नहीं. देयरफॉर वाटर बॉडी टेंड्स टू रेगुलेट द क्लाइमेट बाय मेंटेनिंग मॉडरेट टेम्परेचर. इस वजह से वाटर बॉडीज की वजह से क्या रहता है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो बहुत मॉडरेट रहता है, इतना ज़्यादा हाई नहीं होता और इतना ज़्यादा लो भी नहीं रहता. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.